आप सभी का स्वागत है। इटली के अंदर अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, खर्चा कितना होता है, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या कॉस्ट आती है पर मंथ, क्या मेरी सैलरी सफिशिएंट रहेगी उस कॉस्ट के लिए, या मैं इतनी सैलरी कमा सकता हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट भी कवर कर सकूँ और मैं इंडिया में भी भेज सकूँ, राइट। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपके नोटिस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स देंगे। इटली के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है, बेसिकली कितना सारी बात पैसे पे यूरो पे आ जाती है, तो वो क्या है। सबसे पहले देखिए, इटली एक शेंगन एरिया कंट्री है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आज भी काउंट होती है इटली। हमें लगता है कौन इटली, कैसे इटली, बट इटली की बहुत मान्यता है अभी भी। इटली के दो डिविजन्स होते हैं बेसिकली अगर हम सैलरी की बात करें। एक नॉर्थ इटली जो काफ़ी रिच है, एक साउथ इटली जो रिलेटिवली काफ़ी पुअर है। अब इसमें नॉर्थ और साउथ का ये डिवीज़न क्यों है? नॉर्थ इटली जहाँ पे मिलान, वेनिस जैसे मेट्रोपोलिस आती हैं, जहाँ पे रिच आपको लाइफस्टाइल मिलेगी, बहुत हाई कैपिटा इनकम है वहाँ पे, पर कैपिटा इनकम है नॉर्दर्न इटली में। और सदर्न इटली बेसिकली इज़ मोर लाइक एग्रीकल्चरल, शांत है, थोड़े टाउन्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं और वहाँ पे थोड़ी सी आपको सैलरी कम मिलती है। तो अगर आप साउदर्न या सदर्न इटली में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे सैलरीज कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। लाइक 800-900 यूरो के आसपास आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप नॉर्दर्न इटली में मैनेज कर लेते हैं तो वहाँ पे इजीली 1000+ की जॉब्स मिल जाती हैं। और अगर आप इस रूट पे मिलान गोल्डन सर्कल में या वेनिस वाले रूट पे अगर आप जॉब लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1200 से भी ज़्यादा का सैलरी मिल सकती है। मतलब ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आपको इससे भी बहुत अच्छी मिल सकती है, बट मैं मिनिमम इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि जस्ट इन केस कोई फ्रेशर जाते हैं या फिर वहाँ पर किन्हीं की रिसेंटली जॉब लगती है तो अपने जो एक्सपेंसेस है अकॉर्डिंगली मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ। अगर आपको 1500 की जॉब मिल जाती है यूरो की, अच्छा आप ही के लिए है, राइट। तो 1200 मिनिमम है, मिल जाती है। कुछ लोगों को 1500 भी मिल जाती है। मिलान में तो इनफैक्ट लोग कहते हैं कि 2000 यूरो तक की भी जॉब्स मिल सकती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपर्टीज़ के ऊपर। अब ये तो है कि वहाँ पे सैलरीज हैं, ठीक है। इससे पहले एक कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें आपके लिए जानना कि अगर आप इटली को पहले फाइनल करें, वीडियो देख के आपने फाइनल कर दिया, हाँ जी बहुत अच्छा है, बट वो बातें जानना ज़रूरी है इससे पहले कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगाएं या अप्लाई करें। अब ये तो है सैलरी स्ट्रक्चर जो आपको बेसिकली मिल जाता है। इटली में ज़्यादातर जो है, अगर नॉर्दर्न इटली में जाएंगे तो 5 डेज़ अ वीक वर्क कल्चर है वहाँ पे, 5.5 डेज़ अ वीक भी वर्क कल्चर में देखा गया है। सदर्न इटली में 5.5 से 6 डेज़ अ वीक का वर्क कल्चर है, यानी जैसे इंडिया में मोटा मोटा वैसा ही कुछ। हम अगर लिविंग कॉस्ट की बात करें तो आप मान के चलें कि सदर्न इटली में आपको आराम से 350 से 400 यूरो में शेयर्ड अपार्टमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से। और नॉर्दर्न इटली में यही रेंज 500 से शुरू होएगी। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो यानी अगर कोई 800 यूरो कमाता है साउदर्न इटली में और उसका 350 यूरो में शेयर्ड अपार्टमेंट उसे मिल जाता है, तो उसके पास एक रीजनेबल बैलेंस रहता है 450 या 500 यूरो का, कि 500 यूरो में बाकी मैं अपना भाई खाने पीने का और जो टैक्सेस का खर्चा आराम से निकाल सकता हूँ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इटली में चाहे आप नॉर्दर्न इटली में जॉब लें या साउदर्न इटली में, सदर्न इटली में लें, आप अपने एक्सपेंसेस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपकी जॉब, ऐसा नहीं कि सदर्न इटली में अच्छी नहीं लग सकती है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। सदर्न इटली में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है, लग भी सकती है, लेकिन मैं एक ब्रॉड सेंस में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्रॉड सेंस में, ताकि आप ये जियोपॉलिटिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सदर्न इटली में रूम रेंट भी अकॉर्डिंगली सस्ते हैं और नॉर्दर्न इटली में रूम रेंट थोड़े से महंगे हैं। वहाँ पे 500 यूरो से स्टार्टिंग होती है। जितना आप इनसाइड मिडल ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी पहुँचेंगे, 500, 550, कई जगह 600 भी है। तो अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। खाने पीने का खर्चे की बात करें, क्योंकि सिंस वी आर इंडियंस, तो मैं ये जानता हूँ कि हमेशा के लिए तो इटालियन फूड पे नहीं सर्वाइव किया जा सकता। कुछ दिनों का तो ठीक है, बट हमेशा तो नहीं। तो सदर्न इटली में आप मान के चलिए इंडियन फूड इज़ ईजिली अवेलेबल, आपको मिल जाएगा। और अगर आप सेल्फ कुक करते हैं तो आराम से 200 यूरो आप आराम से अपना खाने पीने का खर्च सकते हैं। ये फिगर 300-350 यूरो लगा लो आप नॉर्दर्न इटली के लिए। सदर्न इटली में अगर हम बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करें कि एक आधी बार आपने बाहर आउटिंग की, कॉफ़ी पी, थोड़ा बहुत मोबाइल इंटरनेट का रिचार्ज वगैरह कराया, तो उसका 100 यूरो ले लीजिए। नॉर्दर्न इटली में थोड़ा सा महंगा 150 यूरो ले लीजिए। तो अब
एक मोटा मोटा एक्सपेंस की बात कर लेते हैं कि सदर्न इटली में 800 यूरो की सैलरी में आप वहाँ पे 350 प्लस 200, 550 और 100, 650 यूरो में अपने सारे एक्सपेंसेस इजीली कवर कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फिगर ले रहा हूँ और सैलरी आपकी से ज़्यादा ही है तो थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं। अगर नॉर्दर्न इटली में लें तो वहाँ अगर हम एक फिगर मान लीजिए 1000 यूरो की ले लेते हैं तो 1000 यूरो में भी वहाँ पे आप 500 यूरो प्लस 200 प्लस 150 तो 750, 800 के आसपास लगा लीजिए। तो 800 यूरो में वहाँ के एक्सपेंसेस पूरे होंगे। तो अगेन थोड़ा सा सेविंग वहाँ पर भी कर सकते हैं। बट रहने का थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ नॉर्दर्न इटली में थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, सदर्न इटली में थोड़ा सा कम ठंडा रहता है। अच्छा, सदर्न इटली की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सिसिली आइलैंड या बिल्कुल सदर्न एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ के लोग काफ़ी हद तक इंडियन जैसे भी दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आप इंडिया के किसी गाँव के, नॉर्दर्न इंडिया के किसी टाउन में घूम रहे हो। तो थोड़े इंडियन रिजेम्बलेंस है सिसिलियन लोगों में ख़ास तौर से। सिसिलियन हो गए या इनके मिडल ईस्टर्न या नॉर्दर्न इंडियन जैसे फीचर्स होते हैं। तो ये बड़ा ही कॉमन सा लग गया है। ये शायद इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सदर्न इटली थोड़ा सा गर्म है तो मेलेनिन उनकी स्किन में ज़्यादा बना होगा, इसलिए थोड़े से उनके एक शेड डार्क है बाकी नॉर्दर्न के मुकाबले। नॉर्दर्न वाले बाकी जैसे यूरोपियंस हैं उनकी तरह दिखते हैं। तो ये वेरिएशन जब हमने पर्सनली मैंने भी नोटिस करी है। तो जब मैं अपने यूरोप ट्रिप में गया था तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी थी। और तो पोर्चुगल में भी ये चीज़ आप नोटिस करेंगे अगर आप सदर्न पोर्चुगल में आप जाते हैं, बिल्कुल सदर्न टिप में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के लोग भी काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं जैसे हमारे इंडिया के लोग हों। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ये जियो पॉलिटिक्स, इसको आप कुछ भी कर लीजिए। अब इसका ये कोई मतलब नहीं है कि पोर्चुगीज़ लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए या इंडियन लोग पोर्चुगल में जाके सेटल हो गए हज़ारों साल पहले, ऐसा तो नहीं था। तो ये जियो पॉलिटिकल है बेसिकली। ये स्किन टोन आपस में मैच कर जाती है क्योंकि वो जो सन शेड है जहाँ पर जितनी पड़ती है उस हिसाब से मेलेनिन प्रोड्यूस होता है और उस हिसाब से स्किन टोन डिसाइड हो जाती है। बस यही तो है और क्या है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे सन रेज ज़्यादा नहीं पहुँचती हैं तो उनके पास मेलेनिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उनकी शेड काफ़ी लाइट है। और जहाँ पर इक्वेटर है उसके आसपास के हैं वहाँ पे थोड़ा सा डार्क है क्योंकि वहाँ पे सन ज़्यादा पड़ता है। सिर्फ यही तो है और बाकी तो क्या है, बाकी तो स्किन तो सब सेम ही होती है। बाकी जो इंसान जिससे बना हो तो सेम ही है, राइट। तो ये ऐसी है। आई मीन ये मैं एक नॉन टॉपिक बात आपसे कर रहा था, ऑफ टॉपिक बात कर रहा था। तो ये सारा स्ट्रक्चर है वहाँ पे लिविंग कॉस्ट का, सैलरीज का, नॉर्दर्न साउदर्न में डिवीजन का। और क्यों नॉर्थ थोड़ा सा रिच है, थोड़ा सा इसी वजह से रिच है क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, फैशन कैपिटल्स थोड़ी सी ज़्यादा नॉर्थ में है, फैशन हाउसेस वगैरह। टूरिज़्म भी नॉर्थ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। सिसिली में आपने कब लास्ट टाइम सुना था कि कोई टूरिज़्म है? बहुत कम इंक्लूड किया जाता है उसे टूरिज़्म में। बट ऐसा नहीं कि सिसिली में है नहीं, बहुत लोग जाते हैं, बट नॉर्दर्न के मुकाबले थोड़ा कम ही जाते हैं। तो अगर ओवरऑल क्या है, इटली हमें चूज़ करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इससे पहले आप इटली चूज़ करें, विदाउट इटालियन लैंग्वेज के आप इटली में नहीं रह पाएंगे। इटालियंस को इंग्लिश रत्ती भर भी नहीं आती, बहुत ही कम। आप मेट्रोपॉलिटन्स या मेगापॉलिटन्स में है, रोम जैसे या मिलान या वेनिस जैसे, तो अलग बात है। अगर आप थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा सा कंट्री साइड में चले जाते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, राइट। तो आप विदाउट इटालियन के वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो बेसिक इटालियन तो ज़रूर सीख के जाएं। अगर आपने इटली में लॉन्ग टर्म अपना काम करना है, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे सेटल होना है, काम करना है और लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा विदाउट द लैंग्वेज ऑफ इटली आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो परमिट ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें भी ये काफ़ी सारी मैक्सिमम जॉब्स में ये एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है। कुछ ऐसी जॉब्स है जिसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है, एग्री, बट मैक्सिमम में ये मैंडेटरी है कि आपको बेसिक इटालियन आनी चाहिए। तो उसके बगैर वहाँ पे सर्वाइवल नहीं है। और इटालियन सीखना अच्छी बात है कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वही स्क्रिप्ट है, वही लैटिन स्क्रिप्ट है जिससे इंग्लिश बनी हुई है, वही इटालियन है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और हल्का फुल्का ग्रामर में वेरिएशन है, दैट्स ऑल। देखिए मुझे नहीं आती, मैं सिर्फ जो लिखता पढ़ता हूँ कई बार तो उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये थी सारी डिटेल्स इटली की। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। और काफ़ी सारे लोग ग्रीस के बारे में भी जानना चाह रहे थे। अब ग्रीस से क्या वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करना होगा। बहुत जल्द मैं ग्रीस की डिटेल्स आप तक लेकर आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम कि ग्रीस कब कंसिडर करना चाहिए और कब नहीं कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद ही ग्रीस में आप अप्लाई करें, पहले उसके बारे में समझ लें अच्छे से, राइट।
तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।